भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए करार कर लिया है और अमेरिका के साथ एफटीए करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, इस पर टीपीसीआई के अध्यक्ष मोहित सिंगला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ तो सर टीपीसीआई के चेयरमैन मोहित सिंगला। सर, सबसे पहले तो आपके ट्रेड प्रमोशन के बारे में बात करना चाहेंगे। अभी काफी सारे हमको एफटीए देखने को मिले, कुछ अंदर अभी भी डिस्कशंस चल रही हैं यूएस के साथ, तो किस तरह से आपका रोल रहता है उसके अंदर? हमारा एज अ इंडस्ट्री बॉडी हम सरकार के साथ में मिलके सरकारों उनको आइडियाज़ देते हैं अपने ट्रेड के बारे में, जो तकलीफ़ें होंगी अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएंगे तो उसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में एहतियात बरतनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री करने से हमारी इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हानि पहुंचेगी, उस तरीके की जो बातें हैं वो सरकार के साथ में कंटिन्यूस डायलॉग चलता है। तो अभी यूके के साथ हमारा एफटीए हुआ है, तो किस तरह का वहाँ से हमको एग्रीकल्चर का पुश देखने को मिलेगा? यूके के साथ में जो इंडिया का एफटीए हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर रेटिफाई हो जाएगा, मुझे लगता है कि एक काफ़ी बड़ा एग्रीकल्चरल पुश इंडिया को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो ड्यूटी थी वो पहले से सब पर 0% नहीं थी, काफ़ी प्रोडक्ट्स पे 0% भी थी, लेकिन एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है थ्रू दिस एफटीए। और अब 99% टैरिफ लाइन्स को क्योंकि ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फूड सेक्टर के अंदर खास तौर से किसी भी प्रोडक्ट पे हम ड्यूटी नहीं फेस करेंगे। और ऐसे एटमॉस्फेयर में कंपटीशन जो हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ में है, उसके साथ में लड़ाई करने में काफ़ी आसानी होगी और इंडियन प्रोडक्ट्स को यूके मार्केट में हम काफ़ी हद तक देख पाएंगे। स्पेशली जो प्रोडक्ट्स काफ़ी एमआरएल इश्यूज़ की वजह से और टीबीटी की वजह से जो रुकते थे, चावल के साथ में हमें तकलीफ़ें थी, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में इश्यूज़ थे और फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ इश्यूज़ थे। ये प्रोडक्ट्स हम समझते हैं कि आने वाले समय में यूके के अंदर भारी मात्रा में इंडिया से एक्सपोर्ट हो पाएंगे। अच्छा, खासतौर पर कि यूएस के साथ भी डिस्कशन हमारा चल रहा है। श्रिम्प्स हम काफ़ी मात्रा में वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा वहाँ से इंपोर्ट भी है, एप्पल का भी इंपोर्ट है वहाँ पे, लेकिन हम ड्यूटी लगाते हैं। अब क्या लग रहा है कि ड्यूटी किस तरह की वहाँ पर रहेगी और हमारा उसके ऊपर क्या असर रहेगा? श्रिम्प्स के अंदर कंपैरेटिव ड्यूटी अगर देखा जाए तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। बीच में एक समय ऐसा आया था जब काफ़ी तकलीफ हुई थी, जब ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आफ्टर जब एक इंटरिम पीरियड के लिए वो ड्यूटी स्लैश हुई है, तो श्रिम्प्स के अंदर हम समझते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है, वी हैव आउटप्राइस्ड थाईलैंड एंड वियतनाम। सो फॉर द मोमेंट आवर कंपटीशन विल बी विद इक्वाडोर एंड फ्यू अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, बट मोर और लेस रेस के अंदर हम आगे हैं। और यूएस के अंदर ओवरऑल एक बिजनेस एटमॉस्फेयर आज की डेट में काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं कि एप्पल के ऊपर घटाओ, आप उसका कोई असर देखेंगे? ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन एप्पल्स या कैलिफोर्निया आलमंड्स या पिस्टाचियोज, अमेरिकन प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी नंबर 1 इन इंडिया, not because of duty or because of their heavy production and heavy marketing। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट करके एक अपनी जगह बनाई है। ये सीखने लायक एक चीज़ है कि हाउ हम इंडिया के भी प्रोडक्ट्स को, जीआई प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरीके से मार्केट करना चाहिए हमें, और ड्यूटी से बियॉन्ड बढ़ के। आपको लगता है कि अगर ड्यूटी हम कम करते हैं, जैसे बात चल रही है, कई बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल चुके हैं 0 टैरिफ और हम तैयार हो गए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खासतौर पे तो उसकी डंपिंग देखने को मिलेगी या ज़्यादा किसानों के ऊपर असर पड़ेगा उसका? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, खासतौर से पिस्ता और बादाम और अखरोट, ये तीनों प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं होते हैं। और अगर मैं सेब की बात करूं तो बहुत बड़ा देश है और खाली कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की कुछ इलाकों में जो सेब होता है वो पूरे भारत के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी रहेगी हिंदुस्तान इन टर्म्स ऑफ फूड, फ्रूट्स। सेब की अगर हम बात करें या कीवी की हम बात करें, तो अमेरिकन इंपोर्ट से भारत को बहुत ज़्यादा हानि होने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर ये इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत सरकार और अमेरिकन सरकार आपस में नेगोशिएट करेंगे।